हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वें क्लास की हिंदी की किताब मल्हार का छठा चैप्टर एक टोकरी भर मिट्टी। इसका हम करेंगे सारांश। तो आइए देखते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। तो पहले हम करेंगे लेखक का परिचय जानेंगे। तो ये जो कहानी है वो लिखी गई है माधवराव सप्रे जी के द्वारा। तो ये हिंदी की प्रारंभिक कहानियों के प्रमुख लेखक माने जाते हैं और उनकी प्रसिद्ध कहानी एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की आरंभिक कहानियों में गिनी जाती है। तो उनका जन्म हुआ था 1871 ईस्वी में दमोह मध्य प्रदेश में और उनका निधन हुआ 1926 में। उनकी मातृभाषा मराठी थी, परंतु उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य की बहुत सेवा की। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित होकर उन्होंने हिंदी में लेखन कार्य किया। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से बहुत प्रेरित थे ये, तो उनसे प्रेरित होकर ही उन्होंने हिंदी में लेखन किया। उन्होंने तिलक के प्रसिद्ध ग्रंथ का मराठी से हिंदी में अनुवाद भी किया। स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में भी उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हम देखते हैं इसका सारांश। तो जैसा कि आपको पता है, इस पाठ का नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। तो एक टोकरी भर मिट्टी एक प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी है। तो ये कहानी बताती है कि मनुष्य को कभी भी धन और शक्ति के घमंड में आकर अन्याय नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी क्या बताती है कि मनुष्य को कभी भी धन और संपत्ति ज़्यादा है तो घमंड नहीं करना चाहिए और अन्याय नहीं करना चाहिए। तो एक गांव में एक धनी और प्रभावशाली जमींदार रहता था। उसके महल के पास एक गरीब असहाय वृद्धा की छोटी सी झोंपड़ी थी। तो उसके महल के पास में एक गरीब असहाय जिसका कोई सहारा नहीं था, बहुत छोटी सी उस झोंपड़ी में रहती थी। तो जमींदार अपने महल का अहाता बढ़ाना चाहता था, जो आगे की ज़मीन थी उसको आगे करना चाहता था और बढ़ाना चाहता था, इसलिए वह उस झोंपड़ी को हटाना चाहता था। तो वो चाहता था कि जो वृद्धा है अपनी झोंपड़ी को हटा ले। उसने वृद्धा को कई बार झोंपड़ी खाली करने के लिए कहा, लेकिन वृद्धा ने मना कर दिया। जो बुजुर्ग महिला थी उसने मना कर दिया कि मैं झोंपड़ी खाली नहीं करूँगी, क्योंकि इस झोंपड़ी से मेरा काफ़ी लगाव है। तो उसके पति और जो इकलौता पुत्र था उसकी मृत्यु उसी झोंपड़ी में हुई थी और उसकी जो बहू थी वो भी अपनी 5 वर्ष की जो बेटी थी उसको छोड़कर संसार से चली गई। मतलब जो उसकी बहू थी वो भी उसकी भी डेथ हो गई। अब उसकी छोटी सी पोती ही उसका एकमात्र सहारा थी। तो जो उसकी छोटी सी पोती थी उसी के साथ वो इस झोंपड़ी में रहती थी। तो वृद्धा अपनी सारी यादों और भावनाओं के कारण उस झोंपड़ी को छोड़ना नहीं चाहती थी। तो जब जमींदार के समझाने से बात नहीं बनी तो उसने अपनी शक्ति और धन का उपयोग किया। तो जमींदार ने बहुत समझाया लेकिन बात नहीं बनी। अब उसने अपनी शक्ति और धन का उपयोग किया। उसने क्या किया, वकीलों की मदद से अदालत में मुकदमा चलाया और झोंपड़ी पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। इसके बाद वृद्धा को झोंपड़ी से निकाल दिया गया। बेचारी वृद्धा पड़ोस में कहीं रहने लगी, तो उसको झोंपड़ी से निकाल दिया। वो कहीं पास में ही वहाँ पे रहने लगी। कुछ समय बाद जमींदार झोंपड़ी के आसपास निर्माण कार्य करवा रहा था। तो जो झोंपड़ी थी उसके आसपास वो बनवा रहा था कुछ। उसी समय वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। जमींदार ने उसे देखकर अपने नौकरों से वहाँ से हटाने को कहा। तब वृद्धा जो थी विनम्रता से बोली कि वह झोंपड़ी लेने नहीं आई है बल्कि एक छोटी सी प्रार्थना करने आई है। तो जमींदार ने क्या किया, अपने धन और बल का प्रयोग किया और मुकदमा चलाया और उसकी झोंपड़ी हथिया ली। अब वहाँ पे कुछ काम करवा रहा था। तो जो वृद्धा होती है एक हाथ में टोकरी लेकर आती है। तो जमींदार सोचता है शायद फिर ये आई है परेशान करने के लिए। तो जमींदार उसे देखकर अपने नौकरों से वहाँ से हटाने को कहता है उसको। तो जो वृद्धा होती है बहुत विनम्रता से कहती है कि मैं झोंपड़ी लेने नहीं आई हूँ बल्कि आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करने आई हूँ। क्या प्रार्थना थी वो आप आगे सुनिए। तो वृद्धा ने बताया कि उसकी जो पोती है वो झोंपड़ी छूट जाने के बाद से ही भोजन नहीं कर रही है। मतलब झोंपड़ी आपने ले ली तो जो मेरी पोती है वो खाना नहीं खा रही है, बार बार वो पुराने घर में लौटने की जिद करती है। तो वृद्धा ने सोचा कि यदि वह झोंपड़ी की थोड़ी सी मिट्टी ले जाकर उसी मिट्टी का चूल्हा बनाएगी और उस पर रोटी पकाएगी तो शायद उसकी पोती खाना खाने लगेगी। इसलिए उसने जमींदार से केवल एक टोकरी मिट्टी ले जाने की अनुमति मांगी।
तो झोपड़ी की जो मिट्टी थी वो मांगने के लिए वो गई थी वहाँ पे। तो जमींदार ने अनुमति दे दी। वृद्धा झोपड़ी के भीतर गई। वहाँ पहुंचकर उसे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। किसी तरह अपने मन को संभाल कर उसने टोकरी में मिट्टी भरी और बाहर आ गई। फिर उसने जमींदार से एक और विनती की। उसने कहा कि कृपया इस टोकरी को थोड़ा सा हाथ लगाकर उसके सिर पे रखवा दें। तो जमींदार ने सोचा कि यह तो बहुत छोटा सा काम है। वह स्वयं टोकरी उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने टोकरी उठाने की कोशिश की वो उसको हिला भी नहीं पाया। तो उसने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी टोकरी अपनी जगह से नहीं हिली। तब वृद्धा ने बहुत ही मार्मिक और गहरी बात कही। उसने कहा, महाराज, जब आपसे एक टोकरी भर मिट्टी का भार नहीं उठाया जाता, तब इस झोंपड़ी में पड़ी हजारों टोकरी मिट्टी का भार आप जीवन भर कैसे उठाएंगे। तो उसने महाराज से क्या कहा, जब आपसे एक टोकरी भर मिट्टी का भार नहीं उठाया जाता, तब इस झोंपड़ी में पड़ी हजारों टोकरी मिट्टी का भार आप जीवन भर कैसे उठाएंगे। तो जो वृद्धा थी उसका आशय क्या था, कहने का मतलब क्या था कि जिस भूमि और झोंपड़ी पर उसका अधिकार था उसे अन्यायपूर्वक छीन लेने का नैतिक बोझ जमींदार कभी नहीं उठा सकेगा। मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं ये भावना होगी कि मैंने एक बुजुर्ग महिला से उससे ज़बरदस्ती झोंपड़ी ले ली। वृद्धा की बात जमींदार के हृदय को छू गई। उसे अपनी गलती और अन्याय का एहसास हुआ। उसका घमंड टूट गया। उसने अपने किए पर पश्चाताप किया और वृद्धा से माफ़ी मांगी और उसकी झोंपड़ी उसको वापस दे दी। तो इस कहानी का संदेश क्या है, धन और शक्ति के बल पर किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहिए। आपके पास बहुत धन है, आप बहुत बलशाली हैं, तो ये नहीं है आप किसी का अधिकार मार लें। अन्याय का बोझ जो होता है बहुत भारी होता है। मतलब अगर कोई अन्याय करता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में होता है कि मैंने उसके साथ गलत किया है। तो दया, करुणा और मानवता सबसे बड़े गुण हैं। घमंड का अंत क्या होता है, सदैव बुरा होता है। सच्ची बात और नैतिकता कठोर हृदय को भी बदल सकती है। तो जब बुजुर्ग महिला ने कहा कि भूमि और झोंपड़ी पर उसका अधिकार था, उससे अन्यायपूर्वक छीन लेने का नैतिक बोझ जमींदार कभी नहीं उठा सकेगा, तो वृद्धा की बात जमींदार के हृदय को छू गई और उसने उसकी ज़मीन, उसकी जो झोंपड़ी थी वो वापस दे दी, उससे माफ़ी मांगी। तो कोई भी अन्याय करता है तो कहीं ना कहीं मन में ये कसक तो होती है कि हमने किसी के साथ अन्याय किया है। तो यही इस कहानी का सारांश है। और जो ये कहानी है बहुत अच्छी कहानी है, जिसमें यही सिखाया गया है कि धन और शक्ति के बल पर हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।